तो दिया हो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔला जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त धूप निकली है और गरम गरम ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है। और अभी जी मेरा आरिस भी स्कूल से पहुँच गया है। आज आरिस को गर्मी लगी है, खेल के आया है, टाइम से भी नहीं आया है और बताने से पहले ही मुझे पता है कि खेल के आया है, क्योंकि आरिस के यूनिफॉर्म मुझे बता रहे हैं कि आरिस बहुत ज़्यादा खेल के आया है। खेलते हुआ Assalamualaikum friends. Mana aja college batnu sa. My friends is आते ना खेल थे वेडियस खेल थे आसर्स. वेडियस खेल थे आशा. मजा आती है. आयशा से तो चले. मतरे मटू बा लुक थे. आतिदास एक बार लुक थे. देख क्या खेलते हो तुम? क्या खेलते हो तुम? रेडियस. अच्छा रेडियस खेल ये खेल के आया है आरिस और मुझे बता रहा है कि जी बहुत ज़्यादा मज़ा आया खेल के। और अभी आरिस थोड़ा रेस्ट करेगा ना। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की साफ़ सफाई करके मैं नीचे बाग में गई थी। मैं पत्ते साफ़ करी थी तो फिर जी ऊपर से मुझे आवाज़ आई, जो हमारे काम करने वाले भाई हैं तो वो आए हैं और अंदर काम कर रहे हैं। तो फिर मैं थोड़े से पत्ते साफ़ करके मैं ऊपर आई। चाय मैंने बनाया इन भाइयों के लिए। फिर चाय देने के बाद फिर मैं दोबारा नीचे बाग में गई थी और वहाँ पे मैं पत्ते साफ़ करी थी। तो अभी आरिस ने आवाज़ लगाई तो फिर मैं नीचे से आई हूँ और अभी मैं फिर दोबारा नीचे जाती हूँ, नीचे से लकड़ियाँ लेके आती हूँ और जी इन भाइयों के लिए खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये आपको जी प्यारा सा मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आज धूप निकली है और हर बार की तरह पहाड़ों की शहज़ादी यानी कि राका पोशी चमक रही है। हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और साथ में हवाओं की वजह से जितने भी पत्ते दरख्तों पे ड्राई हुए हैं वो गिर रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम मैंने व्लॉग में बताया था आपको, एक जो दूसरा भाई काम के लिए आया था उसके हाथ पे चोट लगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ठीक है और हाथों में जी इन तीनों हाथों में टांके लग गए हैं। तो फिर जब रिकवर होगा तो फिर अपने काम पे लग जाएगा। और बाकी आज दूसरा वाला भाई आया है और ऊपर अपना काम कर रहा है और साथ साथ इंशाल्लाह आज हमारे घर की सारी पट्टियाँ लग जाएंगी। मुझे तो इंतज़ार है हमारे इंट्रेंस वाले दरवाज़े की, उस पे पट्टियाँ लग जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बोशो 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 बोशो, तो हमारा जी छोटा सा बोशो 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 कहती हूँ तो ये भी पहुँच जाता है। बोशो मिचो मिचो बोशो।
बहुत ही प्यारा सा जी हमारा बुशोशो है, और बाहर छोड़ती हूँ तो पूरे बाग में कूदता फिरता है। और मुझे डर भी लगता है कि क्योंकि मैदान हमारी ये जगह है नहीं, कहीं गिर जाएगा तो फिर इसको चोट आएगी। तो सुबह अपनी मामा के पास मैंने इसको अंदर बंद ही किया था। अब मामा बाहर घूम रही है और इसको दोबारा इसी तरह ही मैंने बंद ही रखा है। अंदर मैंने घास दिया है, और जब हम यहाँ पे होते हैं तब हम अपने नज़रों के सामने ही इसको बाहर छोड़ते हैं। और अभी बुशोशो बाहर आना चाह रहा है, लेकिन मैं बाहर लाऊंगी नहीं। और ये मेरे पीछे पीछे फ्लफी भी यहाँ पे पहुँच गई है। और थोड़े से लकड़ियाँ मैं नीचे से लेके आई, और कुछ यहाँ पे जी ये मेरे पीछे कुछ लकड़ियाँ हैं। तो आज मैं बना रही हूँ छोले और अंडू का सालन। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, घर में सब मज़े से खाते हैं। तो अंदर बैठते हैं और खाना बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा है पहले रोटियां मैं बनाऊंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। क्योंकि अमूमन ये होता है कि मैं पहले खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद रोटी बनाती हूँ। तो खाना जो छोले थे वो मैंने पकाया है, बस तड़का लगाना रह गया है। तो इसलिए रोटियां बनाऊंगी मैं, उसके बाद तड़का लगाऊंगी। और तब तक इंशाल्लाह आहिल भी पहुँचेगा और आहिल के पापा भी। और मुझे ज़्यादा रोटियां डालनी भी नहीं है, क्योंकि काम करने वाला भाई एक ही आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आटा भी मैंने गूंद लिया और बुखारी में मैंने लकड़ियाँ पहले ही डाली हैं। बस अभी गर्मा गर्म रोटियाँ बनाना मैं शुरू करती हूँ। और साथ साथ जी एक कमेंट का मैं लाजमी आपको व्लॉग में ही रिप्लाई दूँगी। कुछ मेरी बहनें नाराज़ हो रही है मुझसे, इंस्टाग्राम पे मैं टाइम से रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो इसकी मेन बड़ी वजह आप व्लॉग में भी देखते हैं और मैं बताती भी हूँ कि दिन सर्दियों के दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं, और काम 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 सुबह से लग जाओ रात को जी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो गई हैं, इसलिए आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई, आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई मैं टाइम से नहीं दे पा रही हूँ। बस कुछ दिन में ये जी सारे काम इंशाल्लाह ख़त्म होंगे, तो फिर आप सब के टाइम से कमेंट्स का भी रिप्लाई आएगा और इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेजेस का भी। Windows, want to Windows. Junior daggers. शाबाश, ये वेस्ट टू शिकरे कटवे।
अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां भी मैंने बनाई और तड़का लगाने के लिए सारा सामान भी मैंने तैयार किया है और यहाँ पे अंडे भी बॉईल हो गए हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग में आप सब से पूछा था और मैंने बताया था कि जब भी मैं अंडे बॉईल करती हूँ तो काफ़ी टाइम मैं बॉईल करती हूँ, फिर भी अंडों का जो छिलका है वो चिपक जाता है। और यकीन माने जब इस तरह छिलका चिपक जाता है तो बाद में अंडे खाने को भी दिल नहीं करता है। पूरा टाइम जी अंडों के छिलके निकाल में निकल जाता है, ख़ासकर सुबह के टाइम जब बच्चों के लिए अंडे मैं बॉईल करती हूँ लंच में डालने के लिए, तो इतना जी मेरा टाइम जाता था, मुश्किल से मैं अंडों का छिलका निकालती थी। तो आप में से मेरी बहुत ही प्यारी कुछ बहनों ने मुझे कमेंट किया कि अर्जुमन जब भी आप अंडे बॉईल करती हैं तो थोड़ा सा नमक डालें, फिर बॉईल करें और फिर जी आपको ये झंझट नहीं होगी, ये परेशानी आपको नहीं होगी। तो उसी दिन ही मैंने थोड़ा सा नमक डाला है पानी में और अंडे मैंने बॉईल किए हैं। बिना किसी परेशानी के अंडों से छिलका उतर गया। मैं इतनी खुश हुई और मेरी उन बहनों को इतनी सारी मैं दुआएं अभी भी देती हूँ जब भी मैं बॉईल करती हूँ। पहले बॉईल करना मेरे लिए जी एक परेशानी होती थी, लेकिन अभी बड़े खुशी से मैं अंडे बॉईल करती हूँ। और अभी भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और ये जी अंडे मैंने बॉईल के रखा था। तो अभी छिलके उतारती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती भी हूँ। बड़े खुशी से मैं छिलके निकाल रही हूँ। इस एक अंडे का मैंने ये जी निकाला है छिलका। बड़ी आसानी से जी छिलके उतर रहे हैं, ये देखें। जिन बहनों को नहीं पता, मेरी तरह परेशान होती हैं अंडे बॉईल करके फिर ये छिलका उतारना, तो फिर आप लोग भी थोड़ा सा नमक डालें, फिर इसका कमाल आप भी देख लें। कुकिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम पहाड़ी लोगों को कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो लेकिन बाहर के जो काम होते हैं, पत्ते उठाओ, लकड़ियाँ काटो, ये काम हमें बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए मेरी जी बहनों से गुजारिश है कि अपने टिप्स मेरे साथ शेयर करते रहें, जैसे आप लोगों ने जी ये अंडे का दिया। Aris going to go. And he's done. This is प्याज और लहसुन मैंने जी हल्का सा ब्राउन किया है और यहाँ पे मसाला तैयार किया है। दही के अंदर मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, और ये मैं मसाला डालूँगी। अब थोड़े से मज़ीद प्याज ब्राउन हो जाए तो ये मैं मसाला इसमें डालूँगी। और 1 चम्मच भर के इसमें मैंने डाला है टमाटर, ड्राई टमाटर का ही पाउडर। हमारे क्यारियों में फ्रेश टमाटर तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मैं टमाटर का पाउडर अपने खानों में इस्तेमाल करने लगी हूँ। और ड्राई जो टमाटर होते हैं, खुश टमाटर का जो पाउडर होता है, उससे बहुत ही मज़े का सालन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया है। और ये रहे जी हमारे अंडे, और इनमें मैंने ये इस तरह कट्स लगाए हैं छुरी से। तो अब ये मैं इन मसालों में डालूँगी और थोड़ा सा मैं इन मसालों में भूनूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो थोड़ा सा मैं अंडों को भून रही हूँ मसालों में, ताकि मसाले जो कट्स लगाए हैं अंडों के अंदर, तो मसाले इनके अंदर जाए और ये बहुत ही मज़े के बन जाए। तो इस तरह हम बिल्कुल सादा तरीके से मैं ये दाल बनाती हूँ। तो आप लोग ये दाल कैसे बनाते हो अंडों और ये जी छोले का सालन कैसे बनाते हो, मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कुछ टिप्स भी मुझे आपने बतानी है कि मैं और भी ये अच्छा कैसे मैं बना सकती हूँ। और जी छोले भी मैंने डाला है और मज़ीद 10 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, फिर हमारा सालन तैयार होगा। छोले बॉईल करते वक्त मैंने नमक डाला था, तो इसलिए अभी मैंने नमक नहीं डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो गया है। और अभी आखिर में मैं डालूँगी थोड़ा सा देसी मक्खन। आहिल के पापा स्कूल से आए थे और दोबारा जी स्कूल जाना पड़ा। आहिल के पापा के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने कॉल की थी आहिल के पापा को, तो फिर शायद कोई लाजमी काम था, तो दोबारा गए हैं जी स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी फाइनल लुक। तो अभी ले जाके आहिल काम करने वाले भाई को दे के आएगा। आहिल, Yes, mommy. I'll get them. का बशान करूँगा। Shush. It's so yummy and tasty. I like it very much. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनी है। और अंडे तो बॉइल्ड अंडे तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे बड़े मज़े से, आहिल को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बार बार कह रहा है कि मामा बहुत ज़बरदस्त बना है। और बाहर जो काम करने वाले भाई थे उनको भी हमने खाना दिया। और अभी बस मैं भी खाना खाती हूँ, फिर आपको बाहर ले जाके आपको जी घर का लुक दिखाती हूँ। पट्टियाँ तकरीबन जी लग चुकी हैं, बस थोड़ा बहुत काम है, वो बाहर जी वो बाई कर रहे हैं। और जी बहुत ही मज़े का खाना था, आहिल दोनों ने खाया। और मैं अभी ये आप देख सकते हैं मैं निकली नीचे मवेशी खाने की तरफ। गाय का मैंने दूध दोना है और अभी 4 बज रहे हैं। खाना खाने के बाद आहिल ने अपना होमवर्क किया, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं मुर्गियों को लेके आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाय का दूध भी मैंने दो लिया। और इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, अपनी जैकेट में लेती हूँ और आपको घर का काम हमारा कितना हुआ है वो भी मैं आपको अभी जाती हूँ तो दिखाती हूँ। अब वो भाई अभी तक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं मुसलसल, तो शायद अभी बस थोड़ी देर में जाएंगे तो फिर मैं आपको जी कितना काम, कितनी पट्टियाँ हमारे दरवाज़ों पे खिड़कियों पे लगी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी मैं खुश भी हो रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है हमारा जो इंट्रेंस के दरवाज़े के इर्द गिर्द जो पट्टियाँ लगनी थी वो लग चुकी हैं। तो बस अभी आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। दूध मैंने आहिल के साथ अंदर भेजा और अभी मैं आपको घर का काम दिखाती हूँ। सुबह से जी ये हमारे भाई लगे हुए थे, लेकिन कुछ खिड़कियाँ मुझे खाली नज़र आ रही हैं, लेकिन एंट्रेंस के दरवाज़े पे अल्हम्दुलिल्लाह लग गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग गया है। तो शायद कल भी आएंगे, मज़ीद मुझे काम नज़र आ रहा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ जी पट्टियाँ,
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो इस साइड पे शीशे लगने हैं, तो जब शीशे लग जाएंगे तो ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ ऊपर भी लगी है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। Ahil? Yes, mommy. Anena putpat ham teta shua. Sure. After I eat this apple. शाबाश। अंधेरा होने से पहले अंदर का काम भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर का ये काम मुझे जी नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर कितना काम हो गया है मुझे भी नहीं पता। तो अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले जी इस रूम में हम चलते हैं और शायद इन खिड़कियों पे, हाँ इन खिड़कियों पे ये जी पट्टियाँ लगी हैं। अंदर अंधेरा हो गया है तो शायद आपको नज़र नहीं आए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से बाहर आपको जी आरिज़ और आरिज़ का कज़न नज़र आएंगे। ये देखें, दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, खेल रहे हैं दोनों। तो अंदर में देख के आई, बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो वीडियो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। हमने जो अभी स्टोर बनाया है उसमें जी, उस स्टोर में हमने शीशे भी लगाए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ख़ासकर ये वाला एरिया जी स्टोर में भी है, तो और इस पोर्शन में शीशा भी लगा हुआ है और साथ में अब आज पट्टी भी लगी है। तो ये पोर्शन अंदर स्टोर वाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अंधेरा था इसलिए मैंने क्लिप नहीं लिया और बस मैं आई हूँ बाहर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद कुछ काम रहता है तो शायद ये भाई कल आएंगे और ये हमारा काम जी कंप्लीट करेंगे। तो फिर हमने जल्दी से घर का जी हमने कलर करवाना है। ये आहिल को मैंने टास्क दिया है, आपने यहाँ से जितने भी पत्ते हैं ये साफ़ करने हैं। मैंने अंदर जाना है, गाय के लिए बुड़ो गरम करके लाना है और मुर्गियों के लिए गरम गरम मैंने फीड तैयार करना है। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से बढ़ दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आरिज़ बाबा शाम बीनी